भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। का कहना है कि भगवान ने जो 11वें अध्याय में गीता में बताया है, भगवान ने जो अपना रूप दिखाया, जब प्रकट हुए तो वो कौन सा रूप था जिससे अर्जुन डर गया, क्यों भय लगा, क्या बात है, क्यों वो परेशान हो गया और कहने लगा चतुर्भुज रूप दिखाओ। एक प्रश्न यह है कि मेरा सच्चिद आनंद रूप के मैं बताया कि मैं ही सूर्य चंद्रमा में हूँ और मैं ही मेरा जन्म मरण नहीं है और सूर्य चंद्र में मेरा ही प्रकाश है। इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, बोलते एक बार फिर से बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, हम सभी जगत में हैं, है ना? जगत में रहते हैं, सुख दुख है, परेशानियां हैं, हर्ष उल्लास है और लाभ हानि है, जय पराजय, ये सब हमारे साथ लगे रहते हैं, है ना? और इनसे हम भय खाते रहते हैं। सबको डर लगता है, अगर उल्लास है तो अच्छा लगता है, सुख है तो अच्छा लगता है, दुख है तो परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या, ऐसा लगता है इसको अनजाना आ गया, पहली बार है, जबकि आते ही रहते हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन तब भी हम डरते हैं। इसी तरह हानि से बड़े डरते हैं। लाभ हो रहा है तो भी डर का है, हानि का है। विजय हो गई अच्छा लगता है, लेकिन लगातार डर कैसा बना रहता है, कहीं हार न जाए। बच्चा जाता है एग्जामिनेशन देने जाता है, तो उसको डर ज़्यादा कहीं का रहता है, फेल ना हो जाऊँ, है ना? तो यहाँ जगत में भय ही भय है, सब जगह डर ही डर है, लेकिन तब भी हम जगत को ही पकड़े रहते हैं। और परमात्मा में अत्यंत शांति है, परमानंद है, वहाँ पर दुख नहीं है, वहाँ पे किसी तरह का गम नहीं है, वहाँ हार की चिंता नहीं है, वहाँ पराजय की कोई चिंता नहीं है ना? दुख से भी डर नहीं लगता। वो कौन सी जगह? वो परमात्मा में ही निवास करने लगो तो उस स्थिति को पा लेते हैं। तो जब भगवान अर्जुन को दर्शन देते हैं, दिखाते हैं अपने आप, किस तरह का दिखाते हैं? जगत रूप दिखाते हैं। जो जगत का रूप है वही वो बताते हैं। क्यों बताते हैं? जो भी प्रश्न है कि हर जगह मैं ही मैं, मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो इस तरह का रूप बताते हैं कि जहाँ भी देखता है परमात्मा ही दिखते हैं। इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा रूप कि उसे देखने में मुश्किल होती है, आंखें चौंधे आ जाती हैं, इतना बड़ा देखने में परेशानी लगती है, इसलिए वो घबरा जाता है। और वही सब जगत का, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है ना? कोई उनमें से प्रकट हो रहे हैं, कोई उनमें समा रहे हैं, सारा कुछ उसमें ही, सारे भगवान उनमें ही दिख रहे हैं, सारा जगत उनमें दिख रहा है, आकाश से पृथ्वी तक भगवान ही दिख रहे हैं। इतने बड़े रूप की कल्पना करो तुम, तो तुम भी डर जाओगे। जब अर्जुन जैसा वीर डर गया तो हम तो साधारण लोग हैं, है ना? इसलिए डर जाता है। और उसकी कल्पना में क्या है? चतुर्भुज, बड़ा शांत रूप, बड़ा अच्छा रूप, जो देख के मन प्रसन्न होता है, लगता है देखते ही रहो। इसलिए वो ये कहता है कि मुझे तो अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये क्यों कहा? ताकि बताया कि हर जगह मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं है। जो तू दुनिया में भटकता फिर रहा है कि ये है, वो है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना ही चाहिए, इस चीज को बताने के लिए कि जो भी हूँ मैं ही हूँ, तो सबको छोड़कर मैं चाहिए, ऐसा सोच। क्या मतलब है? ये कहना चाहते हैं भगवान कि तू सबको छोड़ो, मैं मिल गया तो सब मिल गया, उद्देश्य इतना ही। और तू मुझे ही मांगता नहीं, चीजें मांगता है, सामान मांगता है, तरह तरह की इच्छाएं करता है, और मेरी इच्छा करता नहीं है। इस तरह से सुना सुना के उसको बहुत उसकी इच्छा तीव्र करते गए। कौन सी? परमात्मा को पाने की।
परमात्मा को समझने की तीव्र इच्छा, जिज्ञासा बढ़ती चली गई और समझ में नहीं आ पाए। ये 11वें अध्याय में होता है ना, बाद में वो वाला रूप भी दिखाया, चतुर्भुज रूप। लेकिन बात ये हो रही है कि लगातार सुनाते रहे, उसके बाद भी जिनको दर्शन की जिज्ञासा है वो समझे इस बात कि दर्शन पाने के बाद भी समझ में कुछ नहीं आया। इतना बड़ा सा रूप समझ में नहीं आया, जगत समझ में नहीं आया, भगवान कैसा है समझ में नहीं आया। लगातार प्रश्न पे प्रश्न करता रहा और 18वें अध्याय में जाके जब सब कुछ सुना दिया, सबकी शरण में जाने का बोल दिया, भगवान की पूजा करने का बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, उसे काम नहीं बना, तो फिर क्या कहा कि अगर इससे भी किसी भी तरह तेरा काम नहीं चलता है तो फिर मुझे भज, मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते। क्या मतलब है कि मन मना भव, मेरे मन के अनुसार हो जाए। क्या मतलब है कि जो मैं चाहता हूँ वैसा चलने लग, मेरे मन के जैसा हो, तेरा मन मेरी तरह का हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि तेरा मन मेरी तरह हो जाए, मतलब मैं जो चाहता हूँ वो करने दे। वही तो कहते हैं जाहि विधि राखे राम, है ना। जाहि विधि राखे राम का मतलब ही ये है कि जैसा परमात्मा चाहता है वैसे चल तो बड़ा आसान है। अब तू अपनी इच्छाएं प्रकट करता है, अपनी मनमर्जी लगाता है, तरह तरह की चाहनाएं बना रखी हैं, इसलिए मुश्किल है। तू भगवान पर छोड़ दे और जैसा वो ले चलता है वैसे चल, तो रास्ता आसान है। मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन जाए, है ना। लगातार वो इसी तरह समझाते हैं कि अब जब तुझसे कुछ भी नहीं बन रहा तो बस इतना ही कर कि समर्पित हो जा, है ना। समर्पण होने के बाद मिल ही जाता है, वो पद मिल ही जाता है। जब आदमी कोई पूरे मन से समर्पित हो जाता है, ऐसा मन में भाव आ जाता है, तो तब जो वही समय है प्राप्ति का। लेकिन पूरी तरह समर्पित होता नहीं है, उसको क्यों कैसे समझेंगे? क्योंकि दूसरी इच्छाएं बनी हुई। सही ढंग से समर्पित होने का मतलब क्या है? कोई इच्छा ही ना रहे, किसी तरह की कोई और बात से आपका मन ही नहीं लगा हो, किसी रिश्तेदार के साथ नहीं हो, किसी चीजों के साथ नहीं हो, किसी मांग के साथ नहीं हो, और केवल भगवान ही आपके मन में हो, और ऐसे समर्पित हो जाना ही प्राप्ति कर लेना होता है। मगर पूरी तरह समर्पित होना, वो समझे आदमी तो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि आप बस एक की ही मांग करो। हम कई बार कहते हैं कि आशा एक राम, आप लोग कहते हैं ना आशा एक राम जी से, हम कहते हैं उसमें गलत है ये। आप इस तरह से कहो आशा एक राम जी की। पहले बताया कि आशा केवल आप राम जी की करो, बाकी चीजों की नहीं। अब तुमने क्या बना रखा है, करो तो आशा खूब, लेकिन राम जी से करो, राम जी से आशा मत करो, राम जी की आशा करो, है ना। बाकी सब छोड़ो। और राम जी की आशा कोई नहीं करता, कहते हैं हमें बहुत चीजें चाहिए लेकिन हम राम जी से ही मांगेंगे। जब तक मांग नहीं खत्म हुई, जब तक कटोरा नहीं रख दोगे, जब तक तुम मांगते ही रहोगे तो मांगते ही बने रहोगे, है ना। और मांगने का मतलब यह है कि वस्तुओं को मांगते, अपनी मांगे पूरी करने में लगे रहते हैं। अगर तुम्हारी एक ही मांग हो जाए कि बस चाहिए तो परमात्मा ही चाहिए और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, तो देर नहीं लगती, सबसे मन हट जाता है, खाने पीने से हट जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, खाओगे तो भी ऐसा लगता है खाली सरका दो। ऐसी स्थिति होने पर अब ऐसे ना कर क्या समझिए, कभी आपका पेट खराब हो रहा होगा तो आप कहेंगे आज हमारा खाने का मन नहीं हो रहा, गुरु माँ हो गया होगा ना। ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक होते हुए भी, स्वस्थ होते हुए भी आपको केवल परमात्मा की ही मांग हो, परमात्मा की ही चाह हो, और कुछ अच्छा लगे ही नहीं, अंदर से अच्छा नहीं लगे। ऊपर से आप बना नहीं सकते ये बात, ऊपर से आप कितना भी चाहो कि हम ऐसा करेंगे, तो वो तो लोहे की कुल्हाड़ी और सोने की कुल्हाड़ी की बात है ना। सोने की कुल्हाड़ी कहेंगे, तुम कहोगे कि ये तो मेरी लोहे की नहीं है, सोने की है, तो मिलेगी क्या? लोहे की भी चली जाएगी, है ना। तो सब सुनी है, कितनी बात कहते सबको समझ में आ जाता है बात कहाँ की हो रही है। तो इस तरह से आप ईमानदारी से इस रास्ते पे ईमानदारी से चलना है, मतलब सत्य की खोज है तो सत्य की हो जाओ,
तुम स्वयं सत्य ही हो जाओ तो सत्य को पाने में कहाँ देना, तुम्हें तो सत्य हो। पाना किसको, किसको ढूंढते हो, किसकी तलाश है, तुम्हारी ही तुमको तलाश है और तुम ही सत्य हो, लेकिन तुम उलझे हो असत्य में, है ना। तुम उलझे हो जगत में, जगत में उलझे होने को एक जगह ऐसी भी है जहाँ जगत ही परमात्मा है ना। जगत का जो रूप है वो भी तो परमात्मा ही है, जगत रूप परमात्मा का रूप, लेकिन सूक्ष्मता की तरफ जाना। फिर जैसा अभी गुरु की बात करी कि गुरु भी शरीर नहीं, उस परम पिता परमात्मा का इसका शरीर नहीं, सब जगह वही है। कैसे, जहाँ कुछ नहीं है वहां भी वही है। तो कौन सा शरीर, जहाँ कुछ नहीं है वो कैसा शरीर, जहाँ शरीर भी नहीं है, वस्तु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां भी परमात्मा है। तो कैसा होगा, कैसा वो अव्यक्त परमात्मा कैसा होगा। आप उसी के चिंतन में रहिए, चिंतन करिए, समझिए कि वो अव्यक्त कैसा होगा, अक्षर कैसा होगा। अक्षर होने वाला तो समझ में आता है, अक्षर समझ में नहीं आता है ना। इसीलिए उसको एक रूप दे दिया प्रणव का, है ना। प्रणव मतलब ओम, ओम को ही प्रणव कहते हैं। तो फिर क्या करना होगा, प्रणवो धनु शरो यात्मा ब्रह्म तन लक्ष्य उच्यते। क्या कहा कि आप प्रणव का धनुष बना ले, प्रणवो धनु शरो यात्मा, और आत्मा को तीर बना ले। अप्रमत्तेन वैदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। क्या मतलब है, उसको आलस के बिना, क्या आप आत्मा को तीर बना लो, बाण बना लो, और प्रणव को, ओम को, ओम से मतलब आपका मंत्र, जो भी मंत्र है उसको आप धनुष बना लो और आत्मा को तीर बना लो, और बिना आलस के, अप्रमत्तेन मतलब बिना आलस्य के, फिर आप ऐसा तीर चलाओ कि वो परमात्मा में बिंद के रह जाए। आत्मा का तीर फेंका, परमात्मा में बिंद के रह जाए, एक ही हो जाए, एक है। लेकिन आप प्रणव का क्या बोला कि आप जपते जाओ, जपते जाओ, स्मरण में रहो, हर वक्त आप भगवान के ध्यान में रहो। ऐसा तीर फेंको कि वो बिंद जाए, परमात्मा में ही बिंद जाए। और देखो तीर तो गुरु भी बहुत चलाता रहता है। वाणों के तीर जो तुमको फेंकता है, मारता है, कि दिल में वो चुभ के ही रहता है। बस कभी सचमुच में बिंद जाए आपके दिल में, आपको परमात्मा का रूप समझ में आ जाएगा, है ना। इसीलिए वाणों के तीर चलाता रहता है कि किसको लगेगा, जिसका शुद्ध हृदय होगा उसको चल लग जाएगा और उससे बिंद जाएगा। मतलब आत्मा ही परमात्मा है, ये समझ में आ जाए। तो किसके सहारे बोला, सहारे बोला कि धनुष बनाओ, वो प्रणव का धनुष बनाओ तुम अपने मंत्र का, और तीर बनाओ आत्मा का। आपकी आत्मा जो है ना, कैसे उसको स्मरण में रखो, हमेशा स्मरण में रखो कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जो दिखता है वो नहीं हूँ, मैं अव्यक्त ही हूँ। भले ही अभी मैं व्यक्त हो रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त ही। जब शरीर नहीं था, जो था वो ही अभी हूँ, और जब शरीर नहीं रहेगा, जो होगा वो भी अभी हूँ। ये शरीर तो केवल दिख रहा है। तो वो जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त के स्मरण चिंतन मरण में रहे। चिंतन मनन, मनन बोल गए थे, चिंतन मनन में जो रहेगा पूरे समय, उसको समझ में आ जाएगा। आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाएंगे, और एक पहले से ही है। आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। हमने बहुत बार आपको समझाया। जैसे ये पूरी चादर बिछी, दरी बिछी, जो भी कहो, है ना, तो ये एक ही बिछी है। उसमें आप भी बैठे, आप भी बैठे, आप भी बैठे, आप भी, और सब लोग बैठे, इतने सारे लोग सब बैठे, कहाँ, एक ही दरी पे, है ना। ऐसे एक ही आत्मा, और सब उसमें विचर रहे हैं। तो जहाँ है आप वहाँ भी है, और जहाँ आप नहीं है वहाँ भी है, क्योंकि एक ही है ना। अलग अलग नहीं है कि आप हैं तो आपकी आत्मा, आप हैं तो आपकी आत्मा, नहीं, आपकी आत्मा और पूरी एक आत्मा, सब उसी में मिल है। जैसे
धागा एक फूल बहुत सारे, ऐसे ही आत्मा। तो इस तरह से जब आप चलेंगे और जब इस तरह से जाप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे लगातार, तो आपकी आत्मा ही परमात्मा में ऐसे एकाकार हो जाएगी, ऐसे बिंध जाएगी कि फिर वो अलग नहीं हो सकती। अभी तुम अलग समझते हो, अभी अलग समझते हो, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा कह देते हो, बोलते में भी कह देते हो मेरी आत्मा बड़ी दुखी है। आत्मा दुखी हो सकती है क्या? आत्मा तो बहुत निर्मल है, आत्मा तो अलेप है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई छू नहीं सकता, उसको गंदी कौन कर लेगा? किसकी हिम्मत है ये गंदी करने? जिस वस्तु को तुम छू भी नहीं सको तो उसको गंदी कैसे कर लोगे? जो तुम्हारे बस में छूने की, उसको बार बार छू कर सकते हो। उठाओगे, उलट पलट के देखोगे, इधर देखोगे, उधर देखोगे, उसी में मन बसा है, बार बार देखोगे तो छूने से ही गंदी हो गई। लेकिन आत्मा तो छूने में नहीं आती, पकड़ में ही नहीं आती, जलाए तो नहीं बनता है ना, उसको सुखा नहीं सकते, उसको गीला नहीं कर सकते, कुछ भी तो नहीं कर सकते, उसको कौन गंदी करेगा? तो उस आत्मा को जो आपकी अत्यंत निर्मल है, पवित्र है, अलेप है, उस आत्मा को आप पूरे टाइम जब स्मरण करेंगे तो परमात्मा में ही मिल जाएंगे। इसीलिए कह दिया कि ये याद करो, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, अधिदयन रक्षा वीरन, अहम ब्रह्मास्मि। ये सब लोग हर वक्त याद करो कि मैं ब्रह्म ही हूँ। अहम मतलब मैं, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, अस्मि मतलब हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा आप मनन चिंतन करो, ऐसा समझो कि ये नहीं हूँ, अभी दिमाग में यही बसा है कि ये ही मैं हूँ। और दिन भर हम गाना गाते हैं मैं, है ना, एक मैं है इसके लिए, तो इसकी मैं तो याद रहती है। और एक अहम ब्रह्म अस्मि मैं है, अहम मतलब मैं है, एक वो मैं है, लेकिन उस मैं का ध्यान नहीं आता। अगर उस मैं में बसना सीख लो, बसोगे कैसे? चिंतन करते करते, उसकी याद में रहते रहते, स्मरण करते करते, अहम क्या? ब्रह्म, अहम ब्रह्म। इतना भी अगर आप हर वक्त याद करें, जब भी आप किसी चीज़ में फंसते हैं तो याद करें कि मैं शिव ही हूँ। जब कभी आपको गुस्सा आ जाए, मैं शिव ही हूँ, है ना, गुस्सा आते हैं शिव को, बताओ होगी कि हाँ होता है, वो एक अलग बात, उसको ही बताएंगे हम। तो क्या मतलब है कि आप शिव ही हैं, वो तत्व है, शिव रूप नहीं। जो शिव रूप दिखता है उसमें गुस्सा होगा, जो अव्यक्त शिव है, जो रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। वो शिव तत्व जो कल्याण ही है, जो तुम्हारा कल्याण करता है, वो तुम ही हो। तुम्हारा कल्याण कोई दूसरा कर सकता है क्या? तुम्हें परमात्मा को पाना है तो तुम्हारा कल्याण तुम ही तो करने चलोगे। इसीलिए तो गुरु कहता है कल्याण हो। कई बार गुरु आपकी शुद्धता देखकर बोलता है कि तुम्हारा कल्याण हो। मतलब क्या? तुम कल्याण हो जाने के लायक बन जाओ। तुम ऐसा यत्न करो, ऐसा प्रयत्न करो, ऐसी युक्तियां लगाओ कि तुम शुद्धि प्राप्त करो। शुद्धि को प्राप्त करोगी तो भगवान तो सब जगह है ही, परमात्मा तो सब जगह है, ब्रह्म सब जगह है, कोई जगह से खाली नहीं है। तुम स्वयं ब्रह्म हो, ये तुम जान जाओ। जिस दिन पूर्ण शुद्धि हुई नहीं, ये समझ में आ जाएगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ। तो बस यही युक्तियाँ करनी, तरह तरह से समझने की युक्ति लगा लगा के आपको कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा। जब गुरु समझा रहा हो, ध्यान से सुनिए, एकाग्रता से सुनिए, सब घर गृहस्थी को भूल जाओ, अपने अपने बच्चों को भूल जाओ, अपने जो कि आपके सबसे प्रिय जन हैं उनको भी भूल जाओ, ऑफिस के लोगों को भूल जाओ, सबको भूल जाओ और स्वयं को भी भूल जाओ। कौन स्वयं? जिसको दिन भर मैं कहते हूँ। इतना कठिन काम, सबको तो भूल जाए, मैं को कैसे भूल जाए? सत्संग खत्म हो तो खाना खाए, खाना कौन खाता? कौन सा वाला मैं खाना खाएगा बताओ? जो दिखता है वही खाएगा। उसको याद करने का हम कह रहे हैं कि भूल जाओ, याद नहीं करो, भूल जाओ। लेकिन तुम्हारे बस में हमेशा तुम्हारे मन में यही बसा, तुम्हारी यादों में यही बसा है, तुम्हारे समझ में ये इसी की तरह की तकलीफें हैं। तो जब तुम उन तकलीफों को सहना सीख जाओगे
जब तुम छोटी छोटी बातों पे रोना कम करोगे तो पूरा रोना चला जाएगा तुम्हारा, है ना। थोड़ा प्रयत्न तुम करो, परमात्मा का पूरा ही प्रयत्न करते। थोड़ा प्रयत्न तुम करो तो गुरु पूरा प्रयत्न करके तुम्हें जगा देता है, तुम्हें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ तुम चाहते हो। लेकिन प्रयत्न भी तो सच्चा हो। अब तुम सबको बटोरते रहते, हम कहते हैं बटोरो मत, कर्तव्य करते चलो, मेहनत करो, सबके साथ ज्यादा से ज्यादा लग जाओ, जिससे तुम्हें ज्यादा चिढ़े उसके लिए ज्यादा करो। करते करते प्रेम हो जाएगा जिससे चिढ़ते हो। जब सबसे प्रेम करोगे तभी तो परमात्मा मिलेगा ना, क्योंकि जिससे भी चिढ़ोगे वहां भी तो परमात्मा बैठा है। वो कहेगा यहाँ तो तू चिढ़ रहा है और मुझे कहता है तू चाहिए। जब सबसे प्रेम करो तो सही वो भी बन जाएगा। मुश्किल काम है लेकिन होता है ना, होता रहा है। सदा हर युग में हुआ है और अभी भी हो रहा है। कलयुग की कैसी हालत है, क्या हालत चल रही है, लेकिन तब भी पाने वाले पा रहे हैं, है ना। बाकी सब चीजों से मन हटा दो तो सब हो सकता है। अब तुम सोचते हो सब कुछ भी हो और ये भी हो जाए, वो संभव नहीं। बाद में फिर आप सबकी चिंता कर लेना, चिंता करने की आदत ही छूट जाएगी तो करोगे कैसे चिंता। जब आपकी आदत ही छूट जाएगी कि चिंता करने में कुछ नहीं रखा है, चिंता करने से तो मैं भगवान से हट जाता हूँ, भगवान के साथ मेरा साथ नहीं रह पाता है, तब ये समझ में आएगा तो आप समझोगे कि नहीं उसी को याद करना। चिंता करने से कुछ मिलना नहीं, चिंतन करने से मिलेगा। चिंतन कैसा, मैं शरीर ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं ये शरीर हूँ ही नहीं। बार बार हम आपको यही कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ। कैसी आत्मा, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त ही। मुक्त होना नहीं, मुक्त ही है। ऐसा समझ में आ जाए कि मैं मुक्त भी हूँ, मेरे ऊपर कोई बंधन है ही नहीं, मैं अजर अमर हूँ, मैं मरने वाला ही नहीं। अभी कहीं बोला था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत सी लंबी आयु नहीं चाहिए। आयु हमारी है ही नहीं, हमारी आयु नहीं है, इसकी आयु है, इसका जीवन है। इसका जीवन जैसा भी हो ठीक है, भगवान की कृपा है जो भी है, लेकिन मेरी कोई आयु नहीं। मैं अजर अमर हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अनादि हूँ, मेरा कोई पारंगार नहीं, मैं किसी कहीं मेरा कोई सिरा ही नहीं है। तो मैं कौन हूँ, मैं तो अमर ही हूँ, मुझे मारने वाला वाला कौन है। इस तरह की चिंतन करना पड़ेगा। जब आपके मन में मरने की बात आए तो आपको एकदम वहां से हटके क्या सोचना है, मैं तो अमर ही हूँ। मरने की चिंतन मत करो, मरने की चिंता भी मत करो, मरने का चिंतन भी मत करो। चिंतन तो परमात्मा का होता है, मरने का चिंतन नहीं होता है। मरने की चिंता होती है अपनी और अपने लोगों की, मरने की चिंता होती है, तो उसको छोड़ो। जो आप हैं वो अमर ही हैं, आप मर सकते ही नहीं। अभी कह रहे हैं ना कि पानी से भी गीला नहीं हो सकता, तो मर कौन सकता है। जो चीज पानी से गीली नहीं होती, हवा नहीं सुखा सकती, उसको तलवार कैसे काटेगी। कौन सी तलवार लाओगे, कहाँ से लाओगे, वो तलवार कहाँ बिकती है। जो अव्यक्त को काट दे, जो अक्षर को काट दे। अक्षर मतलब जिसका अक्षर नहीं है, जिसका खात्मा नहीं होता, जो खत्म नहीं हो सकता, वही अक्षर। एक क्षर है, एक अक्षर है, जगत अक्षर है, परमात्मा अक्षर है। वह अव्यक्त है, जगत व्यक्त है, आप व्यक्त हो रहे हैं। जगत में व्यक्त क्या हो रहा है, परमात्मा ही व्यक्त हो रहा है। एक जगत का रूप है और एक अव्यक्त रूप है जो दिखता ही नहीं। तो जगत में जब तुम सबसे प्रेम करोगे, सब में तुम्हें भगवान का ही रूप मिलेगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हर चीज को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है, कि तुम्हें सब में उसी का एहसास हो, वही दिखे सब में। कुएं कोई पूज रहे हैं, सूरज कोई पूज रहे हैं, केले को पूज रहे हैं, पीपल को, बरगद को, किसी न किसी ढंग से सबको पूज रहे हैं, है ना। ये यही दर्शाता है कि सब में भगवान को देखना शुरू करो। हर चीज में भगवान का ही दर्शन होने लगे तुम्हें, तो जब पहुंचोगे तो एकदम आसानी से। ये अगर पहले से प्रैक्टिस होगी तो पहुंच भी जल्दी जाओगे, पहले से थोड़ी होगी। वो सुन के उसके बाद भी बहुत यत्न करने के बाद बड़ा मुश्किल काम है कि हमें सब जगह दिखना है। पूजा कर रहे हैं लेकिन दिखता नहीं है।
पूजा कर रहे हैं मगर पेड़ ही दिख रहा है। वो पेड़ नहीं, परमात्मा दिखे, पेड़ के रूप में परमात्मा दिखने लगे, कुएं के रूप में परमात्मा दिखने लगे, सूरज के रूप में परमात्मा दिखने लगे। सूरज में परमात्मा है तभी तो प्रकाश है, सूरज नहीं परमात्मा ही चमक रहा है। सब में वही वही चमक रहा है, उसी का है सब कुछ, तो वही है। देखने वाली आंखें में तो देखे, है ना। बहुत कोशिश करी गई कि सूरज को भी देखा जाए, जैसे और ग्रहों को देखा जाए। बड़ी युक्तियां लगाई गई, बड़े तरह तरह के उपकरण बनाए गए, लेकिन सूरज के पास भला कौन जा सकता। इतनी दूर में भी कितनी गर्मी है कि थोड़ी देर हम धूप में नहीं खड़े हो पाते। शुरू में तो अच्छा लगता है, सर्दी के दिन में भी जब हम बाहर निकलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। आज सड़कों पे देखो गाय ऐसा आनंद लेती होती है, कई जगह आप देखिए गाय बैठी है धूप में, उसको इतना आनंद आता है जैसे पता नहीं क्या मिल गया, साफ साफ पता लगता है। आपको भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठे, क्योंकि उसमें भी गर्मी परमात्मा की है, चांद में शीतलता परमात्मा की ही है, पेड़ में जो भी अच्छापन है परमात्मा का ही है, किसी पेड़ में जहर है परमात्मा ही है। देखिए यहाँ तक भी परमात्मा, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ तो समझ में आता है परमात्मा, लेकिन हम तो कह रहे हैं जहर में भी परमात्मा, क्योंकि उसके बिना कुछ हो भी तो नहीं सकता ना, उसके बिना क्या कुछ होगा। क्योंकि जो भी कुछ है उसमें अव्यक्त रूप से वही बैठा है। व्यक्त तो जहर हो रहा है, व्यक्त तो आपको सामान हो रहा है, लेकिन पीछे उस व्यक्त के पीछे अव्यक्त ही है। तुम्हारा तो बड़ा अच्छा है कि जानदार हो तो समझ में आती है। हम तो हर चीज का यही कह रहे हैं कि जो भी है परमात्मा ही है। ये कैसे सिद्ध होता है? ये ऐसे सिद्ध होता है कि जब प्रलय होती है तो कुछ नहीं दिखता, सब समाप्त हो जाता है। सबसे पहले जिस तरह से बना है उसी का उल्टा होता है कि सबसे पहले सारे में पानी ही पानी, पानी ही पानी, पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाती है। देखो अभी लिमिटेड है, समुद्र लिमिटेड है, फिर सारे में समुद्र पृथ्वी गायब, कौन चली गई? जादू का खेल है उस जादूगर का, है ना। वो जादूगर इस पृथ्वी को ऐसे गायब कर देता है कि सारा पानी ही पानी बन जाता है, और फिर पानी का जो इतना घर्षण होता है उसे आग लगती है, और फिर आग ही आग, पानी में आग, पानी में आग लगने लगती है, और इतनी आग लगती है, इतनी आग लगती है कि सूर्य भी कम है और सारा पानी खत्म हो जाता है, जल जाता है ना। तो क्या होगा? अब अग्नि बनी, सबसे पहले पृथ्वी थी, फिर जल हुआ, जल से अग्नि हुई और अग्नि से वायु हो गई। अब नहीं दिखने वाली स्थिति में आ गए, मगर वायु है, बड़ी तेजी से वायु चल रही है, सब जगह तेजी से हवाएं चल रही है, घर्षण हो के धीरे 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 हवा भी शांत हो जाती है। अब क्या बचा? आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश, मतलब परमात्मा ही परमात्मा। आकाश का सबसे ज्यादा आसान है आकाश को समझना, मतलब परमात्मा को समझना, क्योंकि जहाँ आकाश है वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। जहाँ कुछ भी नहीं दिखता वही तो आकाश है, और जहाँ कुछ भी नहीं दिखता वही तो असली में परमात्मा है सब जगह। लेकिन जहाँ दिखता है वहाँ वो है जो दिखता है ना। आप जहाँ हो वहाँ आप हो, लेकिन जहाँ आप में नहीं दिखता है वो परमात्मा, जो आप में नहीं दिखता है वो परमात्मा, जैसे आप में नहीं दिखता है वैसे परमात्मा, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा। ऐसा समझने पर धीरे 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 समझ में आता है। ये सब चिंतन करने से होता। अब आप इधर उधर की बातें सोचते हो, कहीं किसी को प्यार करते हो, कहीं किसी को डांटते हो, कभी किसी को मारते हो, कभी किसी से जलते हो, कभी किसी से चिढ़ते हो, बस इसी भावों में लगे रहते हैं। हम कहते हैं एक ही भाव, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। ऐसा भाव आप जितने ज़्यादा टाइम रख सके अपने अंदर रखिए। हमने ये नहीं कहा कि काम नहीं करो, सदा हम कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं कहते कि काम नहीं करो। काम जितनी देर करते हो एकाग्रता से, वो परमात्मा में ही रहना है। अगर तुम दुकान चलाते हो तो दुकान में काम करो, फिर आ जाओ यहीं। फिर दूसरा काम है, पैसे दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, दो, पूरे दिमाग से दो, गलती नहीं होना चाहिए। पूरे दिमाग से करने का मतलब परमात्मा में ही रहना है।
तो जितनी देर तुम वो पैसे ले रहे हो, देर काम कर रहे हो पैसे का, लेकिन पूरे एकाग्र मन से कर रहे हो तो परमात्मा में ही हो। और जैसे काम पूरा धीरे धीरे है ना, ऐसा करने से बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। तो मनुष्य जन्म में जब आप इस तरह चलेंगे तो कोई कठिनाई है ही नहीं। हम तरह तरह से हर बार ही बताते, कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताते हैं जिससे आप कर सको। अच्छा बताओ, ये कर सकने में कोई मुश्किल काम है? करने का गहरा मन नहीं, करने में आसानी नहीं लगती। कठिनाई क्या है ये बताए कोई हमें? आसानी क्यों नहीं लगती? क्योंकि मन बिखरा हुआ है, मन जगह जगह भागता है, मन बड़ा खुराफाती। अभी कहा ना, जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए। आप पकड़ पकड़ के उसको लाते हो, फिर वो नीचे चले जाते हैं, फिर लाते हो, फिर नीचे की चीजों में भाग जाता है। अगर तुम उसको बड़े यत्न से टिल्लू पंप लगा के जैसे पानी को चढ़ाते हो, बिजली भी खर्च होती है उसमें, है ना, प्रेशर लगता है तब कहीं ऊपर चढ़ता है। ऐसा ही यहाँ पुरुषार्थ करके मन ऊपर उठता है। बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करोगे तो मन उठने लगेगा। प्रकृति तो उसके नीचे ही जाने की है, प्रकृति हमेशा मन ही नीचे ले जाता है ना, पूरा दम लगाएगा, छटपटाएगा जाने के लिए। तुम बार बार सोचोगे अब नहीं करूंगा, लेकिन आखिर को तुम हार जाओगे, मन जीत जाएगा। तो जब तुम मन को हराना जान जाओगे, जब तुम्हें मन को हराना आ जाएगा, तो समझना हम परमात्मा के बहुत निकट हैं। उसी को तो नहीं हरा पाते, वो तरह तरह से बहलाता है, तरह तरह से तुमने भाव पैदा करता है। ऐसा कर ले बड़ा मजा आएगा, ये खा ले बड़ा मजा आएगा, वहाँ चला जाओ बड़ा मजा आएगा, है ना। मजे ही लेने के लिए तरसता रहता है, जबकि सबसे बड़ा मजा कहाँ है? आनंद में। आनंद से घबराता है, कहते आनंद की तरफ नहीं चलो। खुशियाँ चाहिए मुझे, तो भले दुख झेलते रहेंगे, लेकिन फिर खुशी मिल जाए, फिर दुख मिल जाए, फिर खुशी मिल जाए, क्योंकि दुख नहीं होगा तो खुशी का एहसास ही नहीं होगा। दुख आते हैं इसलिए सुख सुख लगता है, अगर दुख ना आए तो सुख सुख लगेगा नहीं। लेकिन आनंद की तुलना सुख से नहीं की जा सकती। आनंद तो इतना ऊंचा है कि उसमें सुख की आवश्यकता ही नहीं। आनंद इतना ऊंचा और कंटिन्यूअसली है, लगातार है, कि आपको आनंद को कोई दुख या सुख डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए परमानंद के परम आनंद, आनंद से ज्यादा परम आनंद। क्या मतलब? वही जो अटूट, जो टूटता ही नहीं, वो आनंद, परम आनंद। परम परमात्मा को भी क्या दिया और परम आनंद को भी क्या दिया। तो आनंद का ही रूप परमात्मा का रूप, प्रेम का ही रूप परमात्मा का रूप। तो प्रेम करना तो तुम जानते हो ना, जो जानते हो वही से शुरू करो ना। किसी में बुराई देखो ही मत। जब तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाए, जब तुम्हें ये अधिकार मिल जाए, तब देखना बुराई, तब देखने को मना नहीं। बुराई देखोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे? तब तुम सबकी बुराई देखने लगोगे तो कोई बुरा नहीं। लेकिन जब तुम मिलने चले, परमात्मा को पाने चले हो, तो बुराइयों को मत देखो। देखना है तो अपनी बुराइयों को देखो, अपनी बुराइयों को हटाओ। तो क्या होता है? बाहर ही बाहर का दिखता है, आंखें बाहर को खुलती है ना, परांची खानी, ये जो इंद्रियां हैं ये सब बाहर को ही खुलती है। आंखें बाहर देखती है, अंदर नहीं देखती, है ना। कान बाहर का ही सुनते हैं, अंदर का नहीं सुनते, जबकि अंदर भी बड़ी अच्छी अच्छी ध्वनियाँ हैं। सब कुछ अंदर का देखने आ गए, और किस रूप में? कि परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है अंदर, जिसका बड़ा मधुर गान चल रहा है, जिससे बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुएं हैं, अच्छी अच्छी सुगंध है। सुगंध तो खुद ही अच्छी, कोई सु मतलब अच्छा है ना, गंध, अच्छी गंध है उसमें, अच्छे दृश्य हैं। यहाँ से इसलिए ध्यान का क्या देते कि ध्यान भी करो थोड़ी देर। इसलिए इसी तरह से लगातार चिंतन मनन और ध्यान, मतलब परमात्मा का ध्यान, परमात्मा में ध्यान लगा। जितना ज़्यादा आप एकाग्र होकर परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, तो कोई भी आयु हो मुश्किल नहीं है। आयु में आयु का फर्क क्या पड़ता है कि ज़्यादा चंचलता आने लगती है, मन की ज़्यादा चंचलता, शरीर की स्थिरता। जब तक शरीर चंचल ज़्यादा रहता है,
तो मन भी चंचल रहता है। लेकिन जब आप अक्षम हो जाते हैं, जब आप अपने बस में नहीं रहते हैं, जब आपकी शरीर आपके बस में नहीं रहता, ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, तो वो आपके बस में नहीं रहने के कारण मन ज़्यादा भागता है। मतलब क्या है, एक बूढ़ा आदमी अगर जवानी में गलत रहा है तो वो जवानी में ही बैठा रहता है। अगर आप देखना अपने जीवन में कोई तुम्हारे जानने में अगर बहुत गलत आदमी है, उसने जवानी गलत ढंग से बिताई है, गलत किया है, तो बुढ़ापे में भी जवानी के ही सीन आएंगे। क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा रहा है वही अच्छा लगेगा, उसी की चाहत रहेगी। तो अब इसको खत्म करना कितना मुश्किल है ना। इसलिए सारा सहयोग मिलता है सत्संग से। इसलिए क्या कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग सुन के विवेक जगाया जा सकता है, और विवेक इस सब चीज को खत्म कर सकता है। कैसा भी आदमी हो, कृष्ण ने कह दिया कि बुरे से बुरा भी, अति बुरा जिसको कहोगे तुम, जहां तक सोचने की सीमा भी नहीं हो, ऐसा बुरे से बुरा आदमी मुझे पा सकता है। और क्या चाहिए बताओ, बचा क्या बताओ? किसी को उसने कह दिया क्या कि वो जो नीच जाति का है वो नहीं आ सकता मेरे पास? बताओ, वो जो बिल्कुल नहीं समझता वो नहीं आ सकता, ऐसा कहा क्या? वो जो चोरी करता है वो नहीं आ सकता, कहा क्या? कितना भी बुरे से बुरा बात सोच लो, जहां तक जाए तुम्हारी, बुरे से बुरा, अति बुरा भी आदमी अगर पलट जाए तो मुझे पा सकता है। लेकिन शर्त के पलट जाए, मेरी तरफ हो जाए उसका, है ना। जब मेरी तरफ हो जाएगा तब तो फिर मुझे ही चाहने लगे। तुम जिसको याद करते हो उसे प्रेम होने लगता है, जिसको बार बार याद करते हो उसे प्रेम होने लगता है। और जो पास में रहते हैं उनसे उतना नहीं होता है, आपने खूब देखा है। वो इतनी दूर है कि उसको बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो, धीरे धीरे उसका डिस्टेंस कम होता रहेगा, तुम्हारी दूरी कम होती चली जाएगी, और एक दिन तुम ही हो जाओ, तुम ही हो पहले से, लेकिन तुम जानोगे कि वो तो मैं ही हूँ, मुझसे छोड़ के है ही नहीं कोई दूसरा है ही नहीं, सामने वाला नहीं है, मंदिर की मूर्ति नहीं है, वो तो मैं ही हूँ, मूर्ति में भी मैं ही हूँ, वो अव्यक्त मैं ही हूँ, वो अक्षर मैं ही हूँ, है ना। इस तरह का सोचते सोचते आदमी एक दिन वही हो जाता है जो है, जो जानता था वो नहीं, उसका भ्रम हट जाता है, सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, और वो जानता है कि मैं वही अव्यक्त हूँ जो इसके द्वारा व्यक्त हो रहा है। शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त मैं ही हूँ, मुझे छोड़ के कोई और है ही नहीं, और मैं ही अमर हूँ, मैं ही सब तरह से मैं ही, है ना। अनंत मैं हूँ, अनादि मैं हूँ, अजर मैं हूँ, अमर मैं हूँ, सब कुछ जहाँ तक भी आप इतने सोचोगे सारे शब्द परमात्मा के हैं। इसलिए बहुत सारे नाम भी दे दिए कृष्ण। क्यों दे दिए? क्योंकि किसी का भी नाम लो कृष्ण ही है। और अंत में भी एक जगह महाभारत में आता है कि भाई उसको जब क्या नाम था, पेड़ पे रख दिया था उसका सर, पर्वत, है ना। उससे पूछा कि भाई कौन कौन, किसने किसको मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब पूछने लगे तो कहने लगा, क्या कहा कि मुझे तो सब जगह आप ही दिख रहे, मारने वाले भी आते और जो मरे वो भी आते, मतलब इतना ऐसी जगह पहुंचा दिया कि सिर कट गया तो भी उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। जब आपको सब में वही दिखने लगेगा आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पहले आपको प्रयत्न करना होगा, पहले जबरदस्ती करनी पड़ेगी, फिर बाद में हो जाएगा। तो जो भी तुम चाहते हो, लगातार चाहते रहते हो, वो चीज मिल जाती है। तो वो चाहत परमात्मा में लगा, ये तुम सिद्ध करते हो, ये तुम जानते हो कि जिसको हम लगातार चाहते हैं वो मिल जाता है। तो वो चाहत परमात्मा में लगाओ, परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा में चाहत लगती नहीं, परमात्मा निरर्थक लगता है। लेकिन जिसको परमात्मा मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, क्योंकि सब में वही बैठा है। तो फिर बचेगा क्या उससे? ऐसा होता ही है। बहुत सी बातें हैं जो कहने में भी नहीं आती, उमड़ती चली जाती हैं, लेकिन बचाना पड़ता है। बोलने में ठीक भी नहीं लगता, इसलिए भी नहीं बोलते हैं। लेकिन है, तुम जितना
जितना मनन करोगे तुम्हें भी सब समझ में आएगा। इस तरह से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। आपके हाथ में ही है, आपके ही लिए ये मार्ग में आप आ गए हो, मतलब आपको मिलना ही है, एक ना एक दिन पाना ही है ना। तो कितना सौभाग्य है आपका। बिल्कुल भरे रहो, आनंद से भरे रहो, सौभाग्यशाली समझो अपने आप को कि कितने सौभाग्यशाली हैं कि हजारों लाखों करोड़ों अरबों में से हम एक, है ना। गीता में कह दिया हजारों हजारों में से कोई एक, लाखों लाखों में से कोई एक, वो तुम, वो तुम, वो तुम। कितने कीमती हो तुम, कितनी सही जगह चल रहे हो। इस भाव से भरे रहो कि एक न एक दिन मिल ही जाएगा। वो मैं ही हूँ, मैं मुझसे कब तक छुपूंगा, मैं जान ही जाऊंगा। तो जब जान जाओगे तो जानने को क्या बचेगा बताओ। इसलिए एक जगह आ भी गया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। क्या मतलब यो माम, क्या मतलब है कि जो सब में मुझको देखता है। यो माम, यो मतलब जो, माम मतलब मुझे, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। क्या कह दिया? सब में मुझको देखता है, इसमें उसमें उसमें सब में मुझको देखता है और सब मुझ में देखता है। जैसे सब में सब जगह आत्मा और उसमें ये बाकी सब, तो सब में मुझको देखता है और सब मुझ में देखता है। हर तरह से मतलब अंदर बाहर मुझे ही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो उससे मैं छुप नहीं सकता, मैं उसकी नजरों से बच नहीं सकता और न वो मेरी नजरों से बचता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताएं, कई बार आप सोचते हो कि हम तो इतना याद करते हैं, गुरु माँ याद नहीं करती होंगी। हम तो याद करते हैं, गुरु माँ याद नहीं करती। लेकिन कुछ परमात्मा का नियम भी ऐसा है कि तुम याद करते हो तो गुरु माँ को भी याद आ जाता है। ये सिद्ध करता है कि जितना हम परमात्मा को याद करते हैं उतना वो भी हमें करता है। जब तुम परमात्मा को याद करते हो तो ये मत समझना वो नहीं करता, वो भी उतना ही करता है जितना तुम करते हो। ये कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि तुम ही तो हो। याद करने वाला भी वही, याद आने वाला भी वही, सब वही। तो कहाँ बचोगे तुम उसकी नजरों से? जब सब जगह उसको देखोगे तो वो भी तुम्हें देखेगा और जब तुम्हें वो देखेगा तुम उसको देखोगे तो तुम ही तो हो। तुम्हारे रूप में मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। इस तरह से थोड़ा आसान है मनुष्य के लिए, ये वाली चीज आसान है। और कुछ करने से और कुछ बनने से मना नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ कर लिया और ये नहीं करा तो निरर्थक हो गया मनुष्य जीवन। और कुछ भी ना करा और ये कर लिया, लेकिन करना तो पड़ता है। जगत में आए इसलिए हम ये थोड़ी करेंगे नहीं करें। हम तो कभी कभी बच्चे कोई कहते भी है ना हमें भी परमात्मा का पाना है, हम कहते हैं पहले खूब पढ़ लो, खूब पढ़ाई कर लो, उसके बाद हमारे पास आना। हम बचे ना बचे, फिर ये शरीर बचे ना बचे, कोई और मिलेगा। हम ही कह रहे होंगे उससे, उसके मुख से हम ही बोल रहे होंगे, हम ही समझा रहे होंगे। पहले जगत का काम कर लो। क्या मतलब है? पहले जगत को समझना जरूरी है। परमात्मा को भी पाने चले हो, जगत को नहीं पाया और सोचा कि जगत पाके क्या करेंगे, हमें तो परमात्मा जी तो नहीं, काम नहीं करने वाला। पहले जगत को ठीक से समझो, जगत को जानो, जगत के बारे में। इसीलिए कहते हैं पहले सब में देखो, जगत में ही देखो ना, फूल में देखो, पत्तियों में देखो, गाय में देखो, जानवरों में देखो, कीड़े में देखो, सब में देखो। तो वो अपने आप एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने आप सब में देखने लगे। देखने का कहाँ हो पाता है? किसी से घृणा होती है, किसी से चिड़चिड़ाहट होती है, किसी से जलन होती है, किसी किसी से प्रेम होता है, बस दृष्टि बदल जाए। ऐसा प्रयत्न की दृष्टि न बदले और सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। बुरा कुछ नहीं, गंदा कुछ नहीं, गंदा सफाई शरीर के हिसाब से, शरीर के लेवल पे। जो पवित्रता चाहिए शरीर से ही शुरू होगी, घर से ही शुरू होगी। पहले घर पवित्र, फिर शरीर पवित्र, फिर मन पवित्र, फिर
पवित्र ही पवित्र हो गए तो अब क्या बचा? पवित्र तो है, परमात्मा ही तो पवित्र है, तुम ही तो पवित्र हो। वो जो अव्यक्त है, जो दिखता नहीं, वही तो, वही पवित्र, वही शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।